Hello and assalamu alaikum to everyone. Hope you all are doing good. I welcome you all to the second part of letter writing. And today we are going to discuss the format of formal, informal letter writing and application as well. ठीक है? तो formal letter writing में I'll first tilt the camera so that आप इसका पूरा व्यू देख सको कि ये letter writing इसका format कैसे लिखना है. ठीक है? So this is how you have to write it, and now let's discuss it stepwise. ठीक है? Okay, so let's begin. फॉर्मल लेटर राइटिंग में सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है. ठीक है? सेंडर्स वो कैसे लिखना है वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ अलग से. आई विल एक्सप्लेन इट एक्सप्लिसिटली. फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि फॉर्मल लेटर राइटिंग में आपको पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना है. दैट मीन्स द वन हु इज़ राइटिंग द लेटर उसका एड्रेस लिखना है. और वंस यू विल राइट द एड्रेस यू हैव टू लीव अ लाइन. देन यू विल राइट द डेट. डेट भी कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी. बट अभी आप सिर्फ उसका ओवरव्यू देख लो कि फॉर्मल लेटर राइटिंग का ओवरव्यू कैसा होता है. पहले आप कैसे बिगिन करोगे? सेंडर्स एड्रेस लिख के, उसका एड्रेस जो लेटर लिख रहा है. फिर यू विल लीव अ लाइन एंड देन राइट द डेट. उसके बाद यू विल अगेन लीव अ लाइन. LAL मीन्स लीव अ लाइन. आफ्टर दैट you will write receiver's address. that means जो लेटर रिसीव कर रहा है आप उसका एड्रेस लिखोगे. आफ्टर दैट यू विल अगेन लीव अ लाइन. ठीक है? पहले क्या होता था, आप पहले सब्जेक्ट लिखते थे और फिर सैल्यूटेशन. बट अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉर्मेट आप पहले सैल्यूटेशन लिखोगे. रिसीवर्स एड्रेस के बाद जब आप एक लाइन छोड़ते हो फिर आप सैल्यूटेशन लिखोगे, लाइक डियर सर, डियर मैडम, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया. उसके बाद यू विल अगेन लीव अ लाइन एंड देन राइट द सब्जेक्ट कि आपका पर्पस जो है लेटर का, जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, टाइटल है, वो क्या है. ठीक है? उसके बाद यू विल अगेन लीव अ लाइन एंड देन राइट द बॉडी ऑफ द लेटर. दैट मीन्स आपको लेटर में लिखना क्या है, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लेटर. आप वो लिखोगे. ठीक है? एंड वंस यू विल बी डन विद द बॉडी ऑफ द लेटर. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक तीनों पैराग्राफ्स आ गए बॉडी ऑफ द लेटर के. देन यू विल अगेन लीव अ लाइन एंड राइट डाउन द सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन भी आपको मैंने अच्छे से समझाया कि उसमें लिखना क्या होता है. योर्स अफेक्शनेटली, योर्स ट्रूली, जो भी वो सारे मैंने आपको टर्म्स दिए थे. और सब्सक्रिप्शन लिखने के बाद यू विल हैव टू राइट द नेम. वो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको इसके बाद बताऊंगी. सो दिस इज द ओवरव्यू of the formal letter writing. I will once again tilt this mobile so that you will understand, you can have the overview of this formal letter writing. ठीक है? So what are you going to do first? पहले आप senders address लिखोगे, then you will leave a line, फिर date लिखोगे, again you will leave a line, receiver's address, again you will leave a line, then salutation, leave a line, subject, leave a line, body of the letter जो 3 पैराग्राफ्स में होनी चाहिए. अगेन यू विल लीव द लाइन, देन सब्सक्रिप्शन. ठीक है? और उसके नीचे नेम. ओके? सो अब हम देखते हैं हाउ टू राइट द सेंडर्स एड्रेस, हाउ टू राइट द डेट, हाउ टू राइट एवरीथिंग. ठीक है? अब आप ये लेटर एग्जामिनेशन के आपको एग्जामिनेशन में ही ये लेटर लिखनी है, इसीलिए मैंने एग्जामिनेशन का ही पैटर्न दिया कि एग्जामिनेशन में आप ये लेटर कैसे लिखोगे. सो अगर आप एग्जामिनेशन में लेटर लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप एग्जामिनेशन हॉल में ही होंगे, इजंट इट? सो यू विल राइट द जो सेंडर्स एड्रेस है वो स्टार्ट कैसे होगा? एग्जामिनेशन हॉल से. ये पहला स्टेप होगा आपका लेटर का. देन ABC मॉडल हाई स्कूल, जो भी स्कूल में आप होंगे, जो भी वैली के स्कूल्स है, जैसे प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट है, बर्न हॉल है, ग्रीन वैली है, DPS है, कुछ भी है, जो भी है, कोई भी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उस स्कूल का नाम आप इसके बाद दोगे. फिर उस स्कूल की लोकेशन कि वो स्कूल कहाँ पे है,
बीट सोरा, राजबाग, लाल चौक, कहाँ पर भी वो स्कूल होगा, आप उस स्कूल का एड्रेस दोगे यहाँ पे, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली दैट प्लेस विल फॉल आइदर इन श्रीनगर और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जो भी होगा डिस्ट्रिक्ट, बडगाम होगा, श्रीनगर होगा, या जो भी बाकी अनंतनाग होगा, कुछ भी होगा वो आप दे दोगे। एंड उसके साथ ही आप लिखोगे कश्मीर, क्योंकि कश्मीर तो सेम ही होगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल, ABC मॉडल हाई स्कूल, लाल चौक, श्रीनगर, कश्मीर, ये आपका सेंडर्स एड्रेस है। जैसे दिया है वैसे ही एग्जाम में लिखोगे आप, ठीक है। बट मेक श्योर कि ये जो नाम है, ये जो एड्रेस है, वो आप अकॉर्डिंगली चेंज करोगे जहां पर आपका एड्रेस या स्कूल होगा, ठीक है। तो 4 लाइंस में मैंने लिखा है, 4 लाइंस में आप भी वहां पे लिखोगे, फाइन। अब कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर स्कूल का नाम नहीं दिया गया है लेटर में, ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में स्कूल का नाम नहीं दिया गया है, तो आप अपने स्कूल का नाम नहीं लिखोगे। देन व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? यू विल राइट ABC हाई स्कूल, मॉडल यहाँ पे फिर काटना, ABC हाई स्कूल या XYZ हाई स्कूल, अपने स्कूल का नाम मत लिखना। गॉट इट? ओके। देन यू हैव टू लीव अ लाइन, देन यू हैव टू लीव अ लाइन, सो मैंने इसीलिए स्पेस यहाँ पे छोड़ दी है। एंड देन यू हैव टू राइट द डेट। अब जो डेट है उसका लिखने, देर आर 2 पैटर्न्स ऑफ राइटिंग द डेट्स, देर आर 2 पैटर्न्स, 1 ब्रिटिश फॉर्मेट, सेकेंड अमेरिकन फॉर्मेट। अमेरिकन फॉर्मेट में क्या होता है, वहां पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, ओके, देन यू पुट कॉमा एंड देन द ईयर, ओके, मंथ, डेट एंड ईयर। ब्रिटिश फॉर्मेट में क्या होता है, यू फर्स्ट राइट द डेट, देन मंथ एंड देन द ईयर। और ब्रिटिश फॉर्मेट में कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप नहीं होता, ठीक है। So do not confuse yourself with American format, do not go with American format, go with British format only, क्योंकि इस format में कोई confusion नहीं है। So I would not recommend you to go with American format, go with British format only. For example 23rd जून 2021 है, तो American format में क्या होगा, पहले जून लिखोगे आप, फिर 23, then comma and then 2021, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश फॉर्मेट में आप सीधे लिखोगे 23rd, देन जून एंड देन 2021। सो यूजुअली क्या होता है, स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन अमेरिकन फॉर्मेट, दैट इज व्हाई आई विल नॉट सजेस्ट दिस फॉर्मेट टू फॉर यू पीपल, ठीक है। सो गो विद ब्रिटिश फॉर्मेट ओनली। तो पहले क्या लिखोगे आप, डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई एब्स्ट्रॉफ नहीं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। अब फिर से आपको यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन रिसीवर्स एड्रेस आता है। रिसीवर्स एड्रेस में जो भी, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग द लेटर टू द एडिटर, क्योंकि मोस्टली जो फॉर्मल लेटर्स होती है एग्जामिनेशन में वो एडिटर पे ही लिखनी होती है, दैट इज व्हाई आई पुट दिस एडिटर ओवर हियर। दैट डजंट मीन कि सिर्फ एडिटर ही आएगा, ठीक है, कोई भी लेटर आ सकती है, बट आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल। तो अगर आपको एडिटर पे लेटर लिखनी है, अगर एडिटर का नाम दिया है, तो पहले आप, जो पहला स्टेप होगा आपका, 1 सेकेंड, जो पहला स्टेप होगा आपका वो होगा नेम, मिस्टर MK शर्मा, या जो भी है आप कोई भी नाम दे सकते हो अगर नाम दिया गया होगा। अगर नाम नहीं दिया है, सो यू डोंट नीड टू राइट दिस स्टेप एट ऑल। तो आप बिगिन कैसे करोगे रिसीवर्स एड्रेस, सीधे ही द एडिटर लिख के। उसके बाद किस न्यूज़पेपर का एडिटर है, ग्रेटर कश्मीर या आफ्ताब या कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आप लिख सकते हो ऑफ योर चॉइस। अब फिर उसका ऑफिस कहाँ है, वो लाल चौक में है, या अगर लाल चौक में नहीं है कहीं और उस न्यूज़पेपर का ऑफिस है तो आप वही दे सकते हो। देन श्रीनगर एंड देन कश्मीर, बस सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर के बीच में आपको कॉमा यूज करना है, अदरवाइज यू डोंट हैव टू पुट कॉमा और फुल स्टॉप एनीवेयर एल्स। रिसीवर्स एड्रेस में भी कितनी लाइंस में आपको एड्रेस लिखना है, 4 लाइंस में, और अगर नाम आएगा तो 5 लाइंस में, ठीक है। यही 5 लाइंस आप वहां पे भी यूज करोगे। गॉट इट? आफ्टर दैट यू विल अगेन लीव अ लाइन
एंड राइट डाउन डियर सर और मैडम। अगर आपको ये ऐसे लिखना कंफ्यूजिंग लगता है, आप सीधे मैडम लिखो, ठीक है। अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन राइट डाउन द सब्जेक्ट। जो आपकी लेटर का सब्जेक्ट है आप वो लिखोगे, ठीक है। अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड स्टार्ट विथ द बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। Mostly people start with the same old pattern, you know, I beg to state or something like that. Forget about those kind of things. Write with you know, write down, begin the body of the letter with due veneration, या कुछ और भी आप लिख सकते हो। So या तो आप with due veneration लिखो, या फिर I would like to bring to your kind notice, or kindly allow me to draw your attention towards this or that particular thing. So ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो to begin with the body of the letter rather than using that same old line I beg to state, ठीक है। या तो with due veneration, I would like to bring to your kind notice, या फिर kindly allow me to draw your attention towards this problem or that problem, जो भी पेपर में दिया गया होगा, ठीक है। बॉडी ऑफ द लेटर शुड बी रिटन इन 3 पैराग्राफ्स, इन 3 पैराग्राफ्स। पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? इट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 or 2 लाइन्स। आप जिस्ट दोगे अपनी लेटर का कि लेटर का पर्पस क्या है। सेकेंड पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे? फर्स्ट पैराग्राफ में जिस्ट दोगे कि आपकी लेटर का पर्पस क्या है। सेकेंड पैराग्राफ में आप डिटेल्स दोगे, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ उसका सोर्स क्या है, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है, उसके रेपरकशंस क्या है, वो सारी डिटेल्स आप सेकेंड पैराग्राफ में दोगे। तीसरा पैराग्राफ जो होगा उसमें आप लेटर को कंक्लूड करोगे, ठीक है। लाइक यू कैन राइट आई होप यू वुड बी काइंड इनफ टू लुक इन टू द मैटर, या आप लिख सकते हो प्लीज़ बी काइंड इनफ टू हेल्प मी इन जो भी पर्पस होगा in finding this thing or in helping me out, या फिर the authorities are requested to sympathize with the conditions, या जो भी आपने लेटर में लिखा होगा, ठीक है। सो ऐसे आप लेटर को कंक्लूड कर सकते हो। देन once you'll be done with the body of the letter you will leave a line, और उसके बाद आप क्या लिखोगे? योर्स फेथफुली। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप बिजनेस लेटर अगर आप एडिटर को लेटर लिख रहे हो एंड यू बिगिन द लेटर विद डियर सर और डियर मैडम, तो क्या लिखोगे आप? वहाँ पे आप योर्स फेथफुली लिखोगे। अगर आप नाम लिख रहे हो तो फिर आप योर्स सिंसियरली लिखोगे। यहाँ पे हमने डियर सर लिखा था, सो वी एंडेड द लेटर विद योर्स फेथफुली, एंड at the end we wrote our name, that is XYZ. अब name कैसे लिखोगे आप? See, if the name is given in the question paper, for example you are Alia or you are Abid, या जो भी नाम, ऐसे ही नाम दिए गए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, isn't it? अगर ऐसे नाम दिया गया है तो वही नाम आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अगर वो नेम नहीं दिया गया है then you will end the letter with writing XYZ या फिर ABC. Okay, that was the elaborated form of writing the letter, the formal letter, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखते हैं, ठीक है। और उसमें इतना एलाबोरेटेड फॉर्म में नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, कैसे आप रिसीवर्स एड्रेस लिखोगे, कैसे आप यू नो सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। अगेन आई विल टिल्ट दिस कैमरा so that you can have a look at the whole format, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल ABC मॉडल हाई स्कूल, फिर ये होगा आपका सेंडर्स एड्रेस, ये होगी आपकी डेट, ये रिसीवर्स एड्रेस, ये सैल्यूटेशन, ये सब्जेक्ट, ये बॉडी ऑफ द लेटर, ये सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर नेम। फाइन। एंड वन मोर थिंग, जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ही पेज में ये सारी लेटर लिखी गई है, ये फॉर्मेट जो है ये सारा लिखा गया है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी एक ही पेज पे लेटर लिखनी है। यू कैन नॉट कंटिन्यू राइटिंग द लेटर ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर आपका डबल शीट ऐसे बनता है, ठीक है, पेपर अगर आपका डबल शीट ऐसे बनता है,
सो अगर आपने यहाँ पे लेटर राइटिंग स्टार्ट की है, आप इसको दूसरे पेज पे स्टॉप नहीं कर सकते हो, कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपको इसी पेज पे ये फिनिश करनी है। यू कैन आइदर डिवाइड द लाइन्स, अगर एक लाइन ऐसे है तो आप उसको या तो डिवाइड कर सकते हो, या फिर उससे भी बेस्ट वे है कि अगर आपका ये डबल शीट है, ठीक है, तो आप पेपर को टिल्ट करो, ठीक है, उसको ऐसे रखो, एंड देन राइट द लेटर, स्टार्ट द लेटर फ्रॉम दिस पॉइंट, वो पूरा नेक्स्ट पेज तक आ जाएगा। सो हियर यू कैन शो दैट यू हैव रिटन द लेटर इन वन गो, एक ही पेज पे आपने ये सारी लेटर लिखी है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग the letter. Fine. So that was all for this video, and in the next video we're going to discuss the format of informal letter and application. Till then, take care. Allah Hafiz. Bye bye.